अस्सलाम वालेकुम। और अब मैं आता हूँ हामिद मीर की तरफ। ये जो हामिद मीर है, ये जब से इसके वालिद साहब फोत हुए हैं, क्योंकि वो फौज के खिलाफ थे, वो बांग्लादेश बनने का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ फौज को कहते थे, जबकि वो ये सच नहीं बताते थे कि मुक्ति बानी के पीछे रॉ इंडिया थी। फौज की गलतियां अपनी जगह, लेकिन 100% फौज को गलत कहने वाले भी गद्दार हैं। अगर फौज के कुछ जर्नैलों ने उस टाइम गद्दारी की तो सिर्फ फौज को मरूद इल्जाम ठहराने वाले भी गद्दार हैं। और याद रखें, ये वही हामिद मीर है, ये वही हामिद मीर है जिसके बाप को अवार्ड मिला था और ये आसमा जहांगीर के साथ रिसीव करने गया था बांग्लादेश, जहां पे नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर उसी जगह पर जहां हामिद मीर ने अवार्ड लिया तो उसने कहा था कि हमें फख्र है कि हमने बांग्लादेश बनाया, मुक्ति बानी बनवा के हमने उनकी मदद की। तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर खुद मान गया, लेकिन ये हामिद मीर कभी आपको पूरा सच नहीं बताएगा। और रात के प्रोग्राम में मैं देख रहा था कि कहता है आसिफ जरदारी ने कह दिया है कोई माई का लाल है तो मुझे गिरफ्तार कर ले। और ये टीवी पे बैठ के बता रहे हैं जी हामिद मीर साहब जरदारी सदर नहीं बनना चाहते। और झूठे इंसान, वो सदर ही बनना चाहता है। सदर बने बगैर उसको इस्तिस्ना मिल ही नहीं सकता। इमरान खान पीट पीट के 22 सालों से थक गया, उसकी बातों में तुम्हें यकीन नहीं। और कह रहा है जी वो मैंने जरदारी साहब का इंटरव्यू किया तो वो तो कहते हैं मैं सदर का ओहदा ही खत्म करना चाहता हूं, मैं सदर बनना ही नहीं चाहता। 5 साल जब हुकूमत थी तो सदर का ओहदा क्यों नहीं खत्म किया? कितना बेवकूफ बनाओगे लोगों को हामिद मीर साहब। अब बारी आई दूसरों के सदर बनने की तो जरदारी साहब इंटरव्यू दे रहे हैं जी मैं तो सदर का ओहदा ही खत्म करना चाहता हूं। इसे कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। मैं डिमांड करता हूं इमरान खान से और चीफ जस्टिस साहब से कि हामिद मीर और जावेद चौधरी जो सिर्फ रिपोर्टर थे, ये इतने ऊपर कैसे आए? इतना पैसा इनके पास कैसे आया? इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इनका 25 से 30 साल पुराना सारा रिकॉर्ड चेक होना चाहिए। जावेद चौधरी जैसा जो उर्दू भी ठीक तरीके से नहीं बोल सकता, वो इतने ऊंचे लेवल पे सहाफी कैसे बन गया? तो ये तहकीकात होनी चाहिए कि हामिद मीर जैसे और जावेद चौधरी जैसे लोग इतने ऊपर कैसे आ गए। तहकीकात होनी चाहिए कि उसामा बिन लादेन का हामिद मीर कैसे इंटरव्यू कर सका 3 दफा, वो कौन सी कुव्वतें थीं जिनके राब्ते थे हामिद मीर के साथ। ये सब तहकीकात होनी चाहिए। क्या वही कुव्वतें थी जिन्होंने हामिद मीर को बीच में डाल के नवाज शरीफ को 50 लाख रुपया दिया उसामा बिन लादेन ने जब दिया? क्या हामिद मीर उन्हीं कुव्वतों का हिस्सा था? और दुनिया के सामने आना चाहिए कि ये किन बैसाखियों का सहारा लेके ये लोग ऊपर आए। 15 साल ये लोगों का ब्रेन वॉश करते रहे हैं। मेरे जैसा बंदा भी इन लोगों को पढ़ता सुनता रहा है, तो मुझे भी समझने में इनको कितने साल लग गए। तो कितने ही लोग हैं यार जिनको नहीं है समझ, वो भी इनकी बात सुन लेते हैं। इसलिए तहकीकात होनी चाहिए। बेनज़ीर खुद कहती थी कि मैं पछताती हूँ अपने खामद को आगे ला के, जिसकी बीवी उससे खुश नहीं थी। मैं आज भी चैलेंज करता हूँ कि वो विल जो बेनज़ीर ने लिख कर दी है वो दिखा दे जरदारी, में मान जाऊंगा। बेनज़ीर तो जरदारी को हुक्म देकर आई थी कि तुम पाकिस्तान नहीं आओगे, तुम्हारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। इनके खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही, साजिश तो इमरान खान के खिलाफ हो रही है कि उसे स्टेबल हुकूमत ना बनाने दी जाए। मीडिया वालों, पाकिस्तान की बेहतरी चाहो खुदा के लिए। पैसा तो बहुत कमा लिया तुमने। जावेद चौधरी, हामिद मीर, तुम्हारे तो नाक से भी पैसा निकल रहा है, तुम इतनी तनख्वाहें लेते हो, तुम्हारे तो अपने कारोबार है जावेद चौधरी साहब। तो इसलिए छोड़ दो अब इस पैसे को, छोड़ दो ये अफलातूनी बातें करना, सीधी सच बात करो।